पुरखों ने आजाद नहीं कराया, इस बात को याद रखना। ये मुल्क आजाद कराया है इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबकी एकता ने, सबके भाईचारे ने, सबके संघर्ष ने, सबके आंदोलन। और इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बनेगा। हिंदुस्तान अगर बनेगा, हिंदुस्तान अगर जाएगा आगे, तो मोहब्बत की बुनियाद पे जाएगा, भाईचारे और एकता की बुनियाद पे जाएगा। और ये काम हम नौजवानों को करना है, ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, क्योंकि नफरत का बीज बोने वाली एक पार्टी, एक संगठन उत्तर प्रदेश और देश की सत्ता में काबिज हो गए। आज 5 अगस्त की तारीख है। बाबा जी गए हैं अयोध्या, रामलला के दर्शन करने गए हैं। मुझसे पत्रकारों ने पूछा, मैंने कहा बाबा जी से जरा चंदा चोरी का भी हिसाब ले लेना, उनकी पार्टी वालों ने कितना चंदा चुराया है राम के नाम पे। राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं लोग। क्या कहते थे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब भाजपा ही कहते हैं रामलला हम आएंगे चंदा चोरी कराएंगे। चंदा चोरी कराएंगे। 2 करोड़ की जमीन शाम को 7:10 पे खरीदी और 7:15 में 18.5 करोड़ रुपए में प्रभु श्री राम के नाम पे बेच दी। कितना पैसा कमाया 1 सेकंड में? 5,50,000। कितना पैसा कमाया 1 मिनट में? 3 करोड़ 30 लाख। कितना पैसा कमाया 5 मिनट में? 16 करोड़ 50 लाख। आप सोचिए, जब आपदा में उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में मौत हो रही थी, जब नदी के घाटों पर कुत्ते आपके परिजनों को नोच रहे थे, जब उत्तर प्रदेश की नदियों में हजारों सौ सड़ रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम पर चंदा चोरी कर रहे थे। अरे जो राम के नहीं हुए वो आम के कभी नहीं हो सकते, याद रखना। और इसलिए इनको बेनकाब करना जरूरी है। कानपुर वालों ने तो नारा लगा दिया, वहां पे बड़ा सा बैनर लिख दिया, चंदा चोरों से सावधान। लगाया था कि नहीं लगाया था? चंदा चोरों से सावधान। भाजपाई खंबे पे चढ़ के नोचने लगे उसको। लोगों ने पूछा, भैया इसमें तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ? बोले हमें मालूम है चंदा चोर कौन है। ये हालत है इनकी। इसलिए इस पार्टी से डरने की, थमने की, रुकने की जरूरत नहीं है। इनकी गुंडागर्दी का जमकर हमें जवाब देना है। और पिछले 1-1.5 वर्षों में अगर सड़क पर उतरकर विपक्ष की भूमिका किसी पार्टी ने निभाई है तो आम आदमी पार्टी ने निभाई है। यूथ विंग ने डंडे खाए, महिला विंग ने डंडे खाए, छात्र शक्ति ने डंडे खाए, हमारी पार्टी के मेन विंग ने डंडे खाए, हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के साथियों ने डंडे खाए, हमने लाठियां खाई, हमारे साथी जेल गए, हमारे ऊपर मुकदमे लिखे गए। 14 मुकदमे बाबा जी ने मेरे ऊपर लिखा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद कर दिया। लेकिन बाबा जी से मैंने कहा, बाबा जी 14 नहीं 1400 मुकदमे लिख दो, लेकिन सच के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसमें आप रोक नहीं लगा सकते, लेकिन तुम्हारी इस नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ा होगा, बांटने की राजनीति के खिलाफ खड़ा होगा। हिंदू मुसलमान की बात करते हो? अरे क्या हिंदू की बात करते हो? हाथरस की वो बच्ची, वाल्मीकि समाज की, जो गरीब की बेटी जिसके साथ गैंगरेप हुआ, रात को 2 बजे उसको जला दिया गया, क्या वो हिंदू नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं योगी जी। 12वीं में पढ़ने वाला वो बच्चा प्रभात मिश्रा, जिसके विरुद्ध एक भी FIR नहीं थी, उसका इनकाउंटर करके उसको मार दिया गया बिकरू कांड में, क्या वो हिंदू नहीं था? वो बाल भरी सभा में सरकार के अधिकारियों के सामने बलिया के अंदर उसकी हत्या कर दी गई, पाल समाज के हमारे व्यक्ति की, क्या वो हिंदू नहीं था? इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी, आप सोचिए SSP रंगदारी मांगता है,
कहता 7 लाख रुपए रंगदारी दे देना, वरना 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी हत्या करा दूंगा। और उस व्यापारी की हत्या हो जाती। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या ये जो हमारे कार्यकर्ता सड़क पे लड़ते हैं ये हिंदू नहीं है? क्या ये जो नौजवान नौकरियां मांग रहे हैं, जिनको लाठियों से पिटवाया जा रहा है, मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, ये हिंदू नहीं है? अरे इनका कोई धर्म नहीं है, ये बेईमान और चंदा चोर लोग हैं। ये बेईमान हैं और इतने बड़े बेईमान हैं कि बच्चों के वेंटिलेटर का पैसा 500 रुपए का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदते हैं, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदते हैं, 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदते हैं, 35 लाख में खरीदते हैं। और आपको हिंदू मुसलमान का जहर पिलाते रहते हैं। इनके जहर से सावधान हो जाइए। बरेली का जो सुरमा बिकता है ना, जिसपे लिखा रहता है नक्कालों से, अब भाजपाइयों के लिए गली मोहल्लों में एक बैनर लगा दीजिए, नक्कालों से, जोर से बोलिए, सावधान। ये आपको हिंदू मुसलमान करेंगे, आपकी नौकरियां खाएंगे। ये आपको हिंदू मुसलमान करेंगे, आपकी सड़कों का पैसा खाएंगे। ये आपको हिंदू मुसलमान करेंगे, आपके बच्चों के मिड डे मील का पैसा खाएंगे, बस्ते का पैसा खाएंगे, स्वेटर का पैसा खाएंगे, स्कूल की बिल्डिंग का पैसा खाएंगे। अरे आपको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, ये गिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, बिल्डिंग खाते हैं, स्कूल खाते हैं, अस्पताल खाते हैं, पूरी की पूरी सड़क खा जाते हैं। इतने बड़े बेईमान हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। और तो और छोड़ो, भगवान तक को नहीं छोड़ा। देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के थानों में? यहां कोई सुरक्षित नहीं है। आज बताइए, हमने पूछा इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या में एसएसपी का नाम है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? बोले एसएसपी फरार है। हम लोग अब तक सुनते रहे हैं, चोर फरार, डकैत फरार, माफिया फरार, डॉन फरार, यूपी में एसपी फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार। हमारे साथी अमित चोपड़ा जी यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। खड़े होइए आप। मैं इनके लिए क्यों कह रहा हूं? हम लोग जब जेल जाते हैं तो हमारा मुकदमा यही शख्स लड़ता है, इसके लिए जोरदार तालियां बजा। मैं आज इनको बुलवा नहीं पाया, इनसे क्षमा चाहता हूं। सुभाषनी जी बैठी हैं, महिला की हमारी अध्यक्ष हैं, खड़ी हो जाइए, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। जिला अध्यक्ष है हमारी। ये लोग यहाँ पे सड़क पे संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, और आप मुकदमे लिख रहे हैं, हम लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, धमकाते हैं। एक बात जान लो योगी जी, कान खोल करके सुन लो, बाली आपने कान में पहनी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बाली पहने रहिए, लेकिन कान में तेल डाल के मेरी बात को सुन लीजिए। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये आपके मुकदमे, जेल और लाठी से डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। ये नीलम यादव यहां बैठी है, इनको लाठियों से पीटा गया, बाल खींच रहे हैं, दादागिरी हो रही है। ये सारी दादागिरी उत्तर प्रदेश के अंदर 6 महीने में जब आम आदमी सिपाही का सत्ता में आएगा, आम आदमी का सिपाही, तो ये सारी दादागिरी खत्म करने का काम हम लोग करेंगे, आपको यकीन दिलाता हूं। इसलिए साथियों और दोस्तों, हम सबको अपने संदेश को आगे बढ़ाना। और हमारा संदेश क्या है? हमारा संदेश हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारा संदेश सिख ईसाई नहीं है, हमारा संदेश जातियों और धर्मों में भेद डालना नहीं है। हमारा संदेश बहुत साफ है, अच्छी शिक्षा देंगे तो हर गरीब के बच्चे को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, सबको अच्छी शिक्षा देंगे। अच्छे अस्पताल बनाएंगे तो सभी जाति, सभी धर्मों के लिए बनाएंगे। अच्छी सड़कें बनाएंगे तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं होगी या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होगी, वो सब के लिए होगी। और अगर 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश में कर दिया तो हर गरीब के घर में रोशनी होगी, हर गरीब के। और नौजवानों के लिए हमने बात की है
केजरीवाल जी से लंबी चर्चा हुई। हमने कहा उत्तर प्रदेश का नौजवान आज सबसे पीड़ा में है केजरीवाल साहब, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत है। और मैंने उनसे कहा कि अगर नौकरियां नौजवानों को नहीं मिलती तो कम से कम 3 से 5 हजार तक बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार को करना है। और यह हम कह सकते हैं। हमसे लोग सवाल करते हैं दिल्ली में कर दिया, दिल्ली में छोटा राज्य है, केजरीवाल जी ने वहां तो कर दिया, यूपी बहुत बड़ा है, यूपी में नहीं हो पाएगा। अरे बेईमानो, लूटने से फुर्सत मिलेगी तो सब हो जाएगा। 5.5 लाख करोड़ का बजट है जो मंत्री और मुख्यमंत्री के अधिकारी मिलके बंदर बांट करते हैं। ये 5.5 लाख करोड़ रुपए अगर आम आदमी पार्टी को मिल गया तो दिल्ली की सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में लागू होंगी। ये मैं आपसे वादा करता हूं। हमारा बजट 60,000 करोड़ का है, उसमें हम ये सारे काम करते हैं। यूपी का बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए का है। हम मुफ्त शिक्षा भी देंगे, मुफ्त चिकित्सा भी देंगे, मुफ्त बिजली भी देंगे, मुफ्त पानी भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे और किसानों को उनके फसल का दाम भी देंगे। क्या कहते हैं किसानों को? कहते हैं मवाली लोग हैं, मवाली लोग हैं। मैंने कहा जब देश का गृह मंत्री तड़ी पार होगा तो सब मवाली नजर ही आएगा। तड़ी पार गृह मंत्री है देश का। अब बताइए दुर्भाग्य हिंदुस्तान में जो व्यक्ति तड़ी पार रह चुका है वो देश का गृह मंत्री है। आप सोचिए, और किसानों को मवाली कह रहे हैं जिसका दिया हुआ खाते हैं। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि जानवर भी जिसका दिया हुआ खाते हैं उसके प्रति वफादारी निभाते हैं। जानवरों से भी बदतर संज्ञा भाजपाइयों की है जो किसानों का दिया हुआ खाते हैं और उनको मवाली कहने का काम करते हैं। इसीलिए मैंने यहां पे अनुरोध किया था किसी जानवर का अपमान न करें। अब समझ में आ गया? तो इसलिए साथियों और दोस्तों, एक बात को खाली गांठ बांध के जाना सूत्र में। यहां पर हिंदू भी बैठे हैं, यहां मुसलमान भी बैठे हैं, यहां सिख भाई भी हैं और सनी अभी आया था तो पता चला ईसाई समाज से भी हमारे यहां कार्यकर्ता आए। यहां दलित भी हैं, यहां पिछड़े भी हैं, यहां अति पिछड़े भी हैं, यहां सवर्ण भी हैं। ये छोटा सा हाल यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान जहां हर तरह के फूल खिलते हैं। सब कुछ एक कर दो, सब कुछ एक कर दो। अब फैसल वारसी को बनना है नेता, इनके भाई को बनना है डॉक्टर। अब वारसी साहब कहे नहीं तुम भी नेता बनो, तो इनसे विद्रोह करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? हमको बनना है इंजीनियर, इनको बनना है डॉक्टर। हर चीज में सब। हाँ, पाकिस्तान से लड़ना है तो सारा हिंदुस्तान एक हो जाए, मैं उसमें सहमत हूं। लेकिन धर्म का पालन करना है तो सभी धर्मों को हिंदुस्तान में संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में सम्मान देने की बात कही गई है। ये किसी योगी मोदी ने हमें नहीं दिया, याद रखना इस बात को। हमारे देश का संविधान कहता है सभी धर्मों का बराबर सम्मान हिंदुस्तान में होगा। तो हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, पूरी दुनिया में सीना तान के कहते हैं और हमें फख्र है कि हिंदुस्तान सभी धर्मों का देश है। दुनिया में खिलते हैं वो है हिंदुस्तान, जहां हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग। विविधता में एकता भारत की पहचान है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत की पहचान है। और इस पहचान को मिटाने की कोई कोशिश करेगा तो आम आदमी पार्टी उसके खिलाफ खड़ी होगी, याद रखना। क्यों? मैं ऐसा क्यों कहता हूं और मैं इसको दिल से क्यों मानता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। बगल का देश बना, धर्म के नाम पे बनाना, धर्म के नाम पे बना पाकिस्तान, मुस्लिम राष्ट्र बना, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने। तालिबान की हालत देख लो, सीरिया की हालत देख लो, इराक की हालत देख लो,
हिटलर के जर्मनी को याद कर लो। दुनिया में जो भी मुल्क कट्टरता के नाम पर बनेगा वहां पर हिंसा होगी, अपराध होगा, दंगे होंगे, फसाद होगा, आतंकवाद होगा। और ये बापू का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, भाईचारे का देश है, अहिंसा का देश है। हम अमन और चैन के साथ रहें। जब हम कहते हैं कि एक धर्म की सरकार होनी चाहिए, एक धर्म का राष्ट्र होना चाहिए, तो है तो बगल में एक धर्म का राष्ट्र पाकिस्तान है, मुस्लिम राष्ट्र है। वहां कभी मस्जिद में बम फूट रहा है, कभी दरगाह पे बम फूट रहा है कि नहीं फूट रहा है? तो ऐसा राष्ट्र बनना है क्या हमें भाईचारे वाला, एकता वाला, अमन वाला। और याद रखना, जो ये कट्टरता की बात, सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि आपको अफीम दे दिया हिंदू मुसलमान की और नीचे मलाई काट रहे हैं, आप पूछ ही नहीं रहे। अगर आम आदमी पार्टी यहां नहीं होती तो बाबा जी से कौन पूछता ऑक्सीमीटर का दाम? कोई पूछता क्या? वेंटिलेटर का दाम कौन पूछता इनसे? कौन पूछता इनसे थर्मोमीटर का दाम? कौन खोलता इनके बेईमानी को? क्योंकि ये तो हिंदू मुसलमान में आपको लड़ा के बता रहे हैं हम बहुत बड़े संत हैं, ईमानदार हैं, देखो हमारा चेहरा। अंदर धीरे धीरे आपको खोखला करते जाएंगे, भ्रष्टाचार से दीमक की तरह आपको चाटते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे। इसलिए साथियों और दोस्तों, आज हमको इस सम्मेलन से संकल्प लेके जाना है कि नफरत फैलाने वाली शक्तियों को हिंदुस्तान की राजनीति से समापन करना है। और वो काम आम आदमी पार्टी करेगी, हम सब लोग मिलकर करेंगे। और युवा शक्ति के लोग गांव-गांव में जाइए, मेंबरशिप चलाइए, लोगों को पार्टी के साथ जोड़िए, पार्टी का विस्तार कीजिए। और मैं आज कोई आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन फैसल वारसी ने जो प्रादेशिक सम्मेलन किया है, हमारे सम्मेलनों में ऐसी भीड़ पहले नहीं होती थी, ऐसे इतनी शक्ति में लोग नहीं आते थे। आज आप सब बधाई के पात्र हैं। आज आपने लखनऊ की धरती से एक संदेश दिया है, बहुत अच्छा संदेश दिया है। आगे हम लोग ट्रेनिंग कैंप भी करेंगे और इसको आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। भाई फैसल वारसी जी को अब मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आज के सम्मेलन की सफलता की बधाई देते हुए और इस बात को आपसे कहते हुए कि आगे के ट्रेनिंग कैंप का आयोजन होगा या बेरोजगारी संकल्प यात्रा की बात होगी, जो भी सहयोग आप मुझसे चाहेंगे। पिछले 3 दिन से यह आदमी परेशान था, सम्मेलन कैसे होगा, परमिशन नहीं मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम तरीके से फैसल को परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन परेशानियों से लड़के उभर के जो निकलता है वही असली नेता होता है। और आज आपने इतना सफल सम्मेलन करके दिखाया। मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष भाई फैसल वारसी जी को कि वे आज अपने विचार रखें। भाई फैसल वारसी। धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले मैं आदरणीय संजय भैया जी का, कि सम्मेलन के लिए उन्होंने कैसा समय दिया जब पार्लियामेंट भी चल रहा था और बड़ा आना मुश्किल था, लेकिन युवाओं की पुकार को और उनके दिल की बात को और जो युवा अपने मन की बात करना चाहते थे, जैसे दामनी जी ने भी कुछ प्रस्ताव थे जो हमने टीम ने बनाए वो भी रखे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका आभारी हूँ। और तमाम सम्मानित साथियों का जो मंचासीन है, तमाम प्रकोष्ठों के लोग, हमारे सीनियर नेता, सभी लोग, क्योंकि वक्त कम है नाम लेने का, सबकी बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, तो बहुत धन्यवाद करूंगा। और तमाम साथी जो प्रदेश से हमारे आए और दूर दूर से चल के आए, 500-500 किलोमीटर की यात्रा करके आए, उनका तहे दिल से और हाथ जोड़ के अभिनंदन करूंगा और धन्यवाद करूंगा कि आपने जो किया है मेरे लिए, मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा और जो प्यार आपने दिया उसका बहुत आभारी रहूँगा। भैया कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सम्मेलन जब कोई ये करता है एक बहुत बड़ा समारोह की तरह होता है, छोटी छोटी चीज़ों को करने में, प्लानिंग्स को करने में